तो गेम चेंजर्स देख रहे हैं आप लोग। आईपीएल जारी, हर कोई एंजॉय कर रहा है, लेकिन इस बीच सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की भी बात हो रही है, क्योंकि वुमेन्स का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हो चुका है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मेंस का अनाउंस होना है। काफ़ी ज़्यादा चर्चा है उस बारे में, क्योंकि कई बड़े खिलाड़ी इस बार शायद उनका जो ग्रेड होता है वो नीचे आ सकता है। कुछ खिलाड़ी बाहर भी हो सकते हैं और कुछ खिलाड़ियों के नामों पर चर्चा चल रही है जिनको प्रमोशन मिल सकता है, और कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। तो एक बार हम बात करेंगे कि करके उन खिलाड़ियों के बारे में जिनको देखकर लग रहा है कि ये खिलाड़ी प्रमोशन पालेगा। कुछ बड़े खिलाड़ी ऐसे हैं शायद उनका डिमोशन भी हो जाए, और ये अब वक्त की मांग है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ आगे खिलाड़ी आ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो उनको प्रमोशन मिलना भी चाहिए। लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, ये ऐसे नाम हैं, इनके ऊपर भी चर्चा हो रही है। तो एक बार हम देखते हैं पिछले साल जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट आई थी तो उस टाइम कौन कौन से खिलाड़ियों को कहाँ जगह मिली थी। अब देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर बीसीसीआई मेंस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2024 का है ये, और ग्रेड वाइज होता है इसमें। जैसे A+ ग्रेड हो गया, जो आपके वो बेस्ट क्रिकेटर जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं और वहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा एसेट है, सुपरस्टार है, तो उनको मौका मिलता है वहाँ पर। फिर ग्रेड A, तो इस हिसाब से सैलरी भी डिसाइड होती है। जैसे ग्रेड A+ है तो 7 करोड़ सालाना सैलरी मिलेगी, ग्रेड A में 5 करोड़ मिलेगी, ग्रेड B है तो फिर 3 करोड़, फिर 1 करोड़, ऐसे करके सैलरी डिसाइड हो जाती है। तो इस बार किन खिलाड़ियों को यहाँ से नीचे जाना पड़ सकता है, यानी कि ग्रेड उनका डाउन हो सकता है, और कुछ खिलाड़ी ऊपर भी आ सकते हैं, उन पर एक बार हम देखेंगे, नज़र डालेंगे। बाकी कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी आप नीचे नाम देख ही रहे हैं, तो इन पर चर्चा करेंगे कि ये खिलाड़ी कैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट आएगी जो नई, उसमें अपना नाम शामिल करा सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रेड A+ की बात करते हैं। दरअसल जो जानकारी मिल रही है या इवन चर्चा चल रही है उस हिसाब से रोहित शर्मा, विराट कोहली, इवन रविंद्र जडेजा को लेकर बात चल रही है कि क्या A+ ग्रेड में बने रहें। देखिए, सुपरस्टार हैं, ज़बरदस्त खिलाड़ी, आप सभी को पता है, पर बात यह है कि पहले ये तीनों फॉर्मेट खेलते थे, अब तीनों फॉर्मेट नहीं खेलते हैं। रोहित, विराट और जडेजा जो हैं वो T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं इंटरनेशनल, और जसप्रीत बुमराह एक इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं इस लिस्ट में जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। तो जसप्रीत बुमराह A+ में बने रहेंगे। अब इन तीन क्रिकेटरों में किसको A+ में रखा जाता है या किसको नहीं, क्या तीनों को ही A ग्रेड में भेज दिया जाएगा या फिर तीनों को A+ ग्रेड में ही रखा जाएगा, अब ये तो वक्त बताएगा। आप लोग अपने रिएक्शन कमेंट में दे ही सकते हैं, जो भी मैं बात कर रहा हूँ उस पर आप अपना रिएक्शन दीजिए। बाकी अब बात करते हैं अगले ग्रेड के बारे में। अभी A+ ग्रेड देखी थी हमने, अब A ग्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। R अश्विन है। अब R अश्विन रिटायरमेंट ले चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि भाई अब वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं भारतीय टीम के लिए। मोहम्मद शमी, इनको लेकर क्या है, मोहम्मद शमी इंजर्ड थे, पिछले 1 साल क्रिकेट नहीं खेले थे मोहम्मद शमी, फिर आए चैंपियंस ट्रॉफी में, वहाँ उन्होंने खेला। इसके अलावा T20 वो खेल सकते हैं, खेले भी हैं। और अब बात वही आ जाती है कि मोहम्मद शमी टेस्ट टीम में भी आपको दिखाई देंगे, होपफुली वो इंग्लैंड सीरीज़ में दिखाई देंगे। तो मोहम्मद शमी में भी वो A ग्रेड में ही बने रहें, उनको ये A ग्रेड ही मिले। बाकी मोहम्मद सिराज, इनके ऊपर भी बात करेंगे। मोहम्मद सिराज भाई वो अब बाहर हो चुके हैं, जैसे कि T20 टीम, वनडे टीम में उनकी जगह नहीं बन पा रही है। हाँ, टेस्ट टीम में भी उनके ऊपर नज़रें हैं, परफॉर्मेंस वहाँ भी थोड़ा सा ये है कि और अच्छी करनी पड़ेगी, लेकिन 2 फॉर्मेट तो वो नहीं खेल पा रहे हैं इस टाइम पर। तो इनके ऊपर भी होगा कि क्या इनका A ग्रेड ही बना रहता है या ग्रेड B में आएंगे। तो फटाफट बात करें, KL राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, इन 3 खिलाड़ियों का प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि KL राहुल वैसे देखें तो वो 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं, वनडे में और टेस्ट में। शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल आपके लिए वहाँ पर तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी अभी नज़र नहीं आते, 2 ही फॉर्मेट वो खेलते हैं। अभी हमने बात की थी हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या भी 2 ही फॉर्मेट खेलते हैं। अब अगर हम आगे बढ़े, एक बार फिर से देखें वो किस तरीके से है यहाँ पर C ग्रेड का हाल। इवन B ग्रेड की बात करें, सूर्या हैं, सूर्या भाई T20 के कप्तान हैं, क्या अब इनको आप आगे A ग्रेड में देखेंगे तो इनकी उम्मीदें हैं कि भाई A ग्रेड में आ सकते हैं, बिकॉज T20 टीम के कैप्टन है ये आपके। ऋषभ पंत, इन पर भी नजर होगी। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका प्रमोशन हो सकता है। अक्षर पटेल आपके लिए इस टाइम पर तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं, तो अक्षर पटेल A ग्रेड में आपको दिखाई दे सकते हैं। यशस्वी जायसवाल, ये आपके लिए दोनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं, T20 के और टेस्ट में। मे बी इनको वनडे में आप धीरे धीरे एंट्री मिले तो ये भी तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हो जाएंगे, तो यशस्वी जायसवाल का यहाँ प्रमोशन बनता है। बाकी रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ये रहेंगे। इनका तिलक वर्मा का में भी आप अपग्रेड देख सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़, इनकी जगह भी जा सकती है, ये अभी जो जानकारी आ रही है या इवन पता चल रहा है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ तीनों फॉर्मेट में दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी शार्दुल ठाकुर, ये भी अभी रिस्क में है, ये भी तीनों फॉर्मेट में नहीं है, और इनके ऊपर भी ये है कि क्या ये आ पाएंगे। शिवम दुबे हैं, बिश्नोई, जितेश, वॉशिंगटन, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप,
के.एस. भरत, संजू सैमसन का लगता है जैसे प्रमोशन हो जाए, फिर इवन आपके वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई ये प्रमोशन की लिस्ट में है। के.एस. भरत के अब उनका भी है कि के.एस. भरत क्या बाहर हो सकते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि वो भी नहीं खेल रहे हैं टीम इंडिया के लिए। प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान, रजत पाटीदार, इवन रजत पाटीदार भी उस तरीके से आए थे लास्ट ईयर, एक कंटेंशन में थे, लेकिन अब शायद वो उस तरीके से आपको वहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी अब मेन चीज़ क्या है, प्लेयर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में आ सकते हैं इस साल। अब दरअसल नियम यही है कि भाई आपको टेस्ट, वनडे और T20 का एक पैमाना होता है, इतने मैचेस आपको खेलने हैं तभी आप नई लिस्ट में अपनी जगह बना सकते हैं। तो श्रेयस अय्यर की बात की जाए तो वनडे वो लगातार खेल ही रहे हैं भाई। चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने 5 वनडे खेल लिए, उससे पहले इंग्लैंड सीरीज के खिलाफ जो इंग्लैंड की सीरीज थी उसमें 3 वनडे खेल लिए थे। तो श्रेयस अय्यर का नाम है वहां पर। श्रेयस अय्यर आपको इस बार दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि पिछली बार इन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से हटा दिया गया था, तो बीसीसीआई अब ये गलती सुधारेगा। और श्रेयस अय्यर अब भारतीय टीम के लिए एसेट हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आईपीएल का पहला मैच इनके लिए बड़ा अच्छा गया, तो श्रेयस अय्यर को वहाँ जगह मिलनी चाहिए। सरफराज खान, इन्होंने भी 3 टेस्ट मैच खेले हैं पिछले साल की अगर बात की जाए, तो इनका नाम भी वहाँ आ सकता है, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में पिछले साल इनका नाम नहीं था। हाँ, इनके बारे में बात की गई थी, लेकिन वहाँ पर जो इंग्लैंड सीरीज हुई थी वहाँ से इनका डेब्यू हुआ था। और सरफराज खान को हो सकता है कि अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में जगह मिल जाए, ग्रेड सी में वो अपनी जगह बना ले। आकाशदीप, वो 7 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, तो आकाशदीप का नाम भी वहाँ आ सकता है। नीतीश कुमार रेड्डी ने T20 खेला है, टेस्ट मैचेस खेले हैं, तो भाई ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस में इतने अच्छी परफॉर्मेंस दी, T20 वो खेल ही रहे हैं, तो नीतीश कुमार रेड्डी का नाम भी आ सकता है नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में। तो ये कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिनका प्रमोशन हो सकता है, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो टीम में अच्छा कर रहे हैं और उनकी जगह बन रही है, अलग अलग फॉर्मेट में आ चुके हैं, तो उनको भी अब आप देख सकते हैं नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में। बाकी कुछ खिलाड़ी ऐसे भी बताए जिनका या तो डिमोशन हो सकता है या फिर हो सकता है कि वो इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर ही चले जाएं। तो आप अपने रिएक्शन दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको क्या लगता है, आप अपने प्रेडिक्शन दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गेम चेंजर्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है हमारे, हर जगह जाकर आप हमें फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर हमें फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए गेम चेंजर फैमिली को।